नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। उदयपुर में आज पश्चिमी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन की प्रांतीय बैठक रखी गई है। इसमें 18 जिलों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसमें पश्चिमी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष के गुप्ता, महामंत्री राकेश अग्रवाल, समस्त कार्यकर्ता इसमें उपस्थित रहे। और इस सम्मेलन को करने के पीछे उद्देश्य ये सामने आया कि आज के समय में अग्रवाल समाज में ये महसूस करता है कि देश में सकारात्मक तरीके से तरक्की में और हर क्षेत्र में भूमिका निभाते हुए भी अग्रवाल समाज के साथ कुठाराघात हो रहा है। उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। अग्रवाल समाज के लोग राजनीति से भी कहीं न कहीं दूर होते जा रहे हैं। और ऐसे में एक बार फिर इस सम्मेलन के जरिए बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर सभी को बुलाया गया और उनसे ये संदेश सभी जगह प्रसारित किया जाएगा कि अब ज्यादा से ज्यादा नामांकन अग्रवाल समाज से राजनीति में होने चाहिए, ताकि प्रत्यक्ष रूप से समाज की भागीदारी देश की राजनीति के माध्यम से हो। के गुप्ता बताते हैं कि इस वर्ग के साथ न्याय नहीं हो रहा है। सभी दायित्व निभाते हुए भी अधिकारों से ये वर्ग और इसके लोग वंचित रहते आए हैं। हर तरह की नकारात्मक चीजें या घटनाएं हमारे साथ ही घटित हो रही है। केवल और केवल दायित्व हमारे हिस्से आता है, लेकिन जब अधिकार की बात आती है तो हम दिखाई नहीं देते। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ समय पहले अग्रवाल समाज द्वारा एक रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें 90 लाख लोग शामिल हुए और एक ही बात की कमी सभी ने महसूस की कि राजनीति में दखल इस समाज का जो है वो जरा कम है। इस वजह से शायद सरकार इनकी सुनती नहीं और अब ऐसा नहीं होगा। जैसे हर वर्ग अपना शक्ति प्रदर्शन करता है, हम भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और इस अभियान को हम ढाणी ढाणी गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। आगे क्या कहा के गुप्ता ने, सुनिए आप। प्रदेश के जिसके अंदर महामंत्री जी और मैं स्वयं प्रदेश का अध्यक्ष और जिलों के अध्यक्ष, महामंत्री और कार्यकारिणी के सदस्य इस बैठक के अंदर उपस्थित हैं। और उसका महज क्योंकि हमने कुछ समय पहले रथ यात्रा निकाली थी जो राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी गई थी, और उसके परिणाम ये आए कि पूरे राजस्थान के अंदर 36 कौमों ने उस रथ यात्रा में माँ लक्ष्मी के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। और समाज हमारा जो काफ़ी समय से संगठित नहीं हो पा रहा था, समाज संगठित हुआ, जागृत हुआ। इसके अलावा हमने विभिन्न जिलों और गाँव के अंदर जब बैठकें की और समाज के लोग उपस्थित थे, तो सबका एक ही कहना था कि हम सब अब की बार राजनीति में भाग लेंगे। उसी उद्देश्य को लेकर हमने सभी समाज के हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको आज आमंत्रित किया है। और आने वाले समय में, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक हैं और हम देख भी रहे हैं कि विभिन्न समाज, राजपूत समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे अन्य समाज, अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। अग्रवाल समाज राजस्थान के अंदर करीब 90 लाख लोग राजस्थान के अंदर रहते हैं और 90 लाख लोग जिनका प्रतिनिधि अग्रवाल समाज के कुछ लोग कर रहे हैं, उन सब से हमने आह्वान किया है कि अब की बार विधानसभा चुनाव में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी निभानी है। इसके अलावा समाज के अंदर जो विभिन्न प्रकार की परेशानियां हैं, कुरीतियां हैं, उनको हम कैसे दूर करें, उसके बारे में भी हम निरंतर मंथन कर रहे हैं। और एक विशेष बात ये निकल कर आई है कि मंथन करने के बाद अब समाज ने इसकी उपयोगिता को समझा है। जो समाज देश का नेतृत्व कर रहा है, देश को चला रहा है और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अग्रवाल समाज पूरी तरह से समर्पित होकर काम कर रहा है। हम लोग व्यवसाय से जुड़े हुए जरूर हैं, लेकिन देश के अंदर अगर किसी ने सबसे ज़्यादा रोजगार अगर लोगों को उपलब्ध कराया तो वो अग्रवाल समाज ने कराया। और आज सुरक्षा की दृष्टि से देख लें, या पेंशन जो हमें मिलनी चाहिए, या मान और सम्मान सरकार के द्वारा मिलना चाहिए, कहीं न कहीं उसमें बहुत कमियां हैं। आज हमारे यहाँ अगर हम सोचें और देखें तो निरंतर हम पीड़ा के भागी बन रहे हैं। अपहरण हो रहे हैं तो अग्रवाल समाज के, चोरी हो रही है तो अग्रवाल समाजों के घरों में ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा हत्याएँ हो रही हैं तो अग्रवाल समाज के लोगों की हो रही है। तो इन सब बातों को लेकर आज मंथन करेंगे और पूरे राजस्थान को हम जगाएंगे। और निरंतर हम पिछले कई सालों से ये प्रयास कर भी रहे हैं और हमें इसमें सफलता भी मिल रही है। जो आज 18 जिलों के प्रतिनिधि यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मुझे निश्चित रूप से आज ये कहते हुए बड़ा गर्व है कि हमने अल्प समय में उनको निमंत्रण आवेदन किया और सारे जिलों के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। अब ये अभियान गांव और ढाणी और शहर तक चलेगा और निश्चित रूप से हमारा समाज संगठित होगा, अपने हकों के लिए लड़ेगा, अपने दायित्वों के लिए, क्योंकि हम दायित्ववान आदमी हैं, हम दायित्व निभाते हैं तो हमें हक मिलना चाहिए और उसके लिए हमारा प्रयास निरंतर रहेगा।
अभी हालिया में एक व्हाट्सएप पे एक सर्वे हुआ जिसमें आप प्रबल दावेदारों के रूप में से हैं उदयपुर से, तो क्या इसे जो आज ये मीटिंग है इसे आपके शक्ति प्रदर्शन के रूप में माना जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने पहले भी कहा और मैं निरंतर कह रहा हूं कि मैंने उदयपुर से कभी दावेदारी रखी नहीं। ये जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूं वो पार्टी बहुत बड़ी है और ये जो निर्णय है हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेता है। मैंने एक बात जरूर कही, क्योंकि हम नेता हैं तो चुनाव लड़ना हमारा ध्येय जरूर हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे या और कहीं से चुनाव लड़ेंगे। जहाँ पार्टी उचित समझेगी वहाँ मुझे टिकट देगी। और वैसे मैं एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दूँ कि मैं, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन का पूरे देश में काम कर रहा हूँ और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारत सरकार ने मुझे दे रखी है और उसका निर्वहन भी मेरे लिए किसी विधायक से कम नहीं है, इसलिए मैं ये मानता हूँ। लेकिन हाँ, मेरे समाज का जो व्यक्ति है जो चुनाव लड़ना चाहता है, राजनीति करना चाहता है, हमारा एक सामूहिक प्रयास ये रहेगा कि हम समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति से जोड़ें, क्योंकि लंबे समय से हमारा समाज राजनीति से दूर जा रहा है। हमारे बच्चे जो IAS, IPS, RJS बन सकते हैं, एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी संगठन है, वो इनसे दूर जा रहा है। हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि समाज के बच्चे जो बुद्धिजीवी बच्चे हैं वो CA और IIT में जो जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, उनको हम इधर डाइवर्ट करें। ये भी हमारा एक प्रयास है।